हरे कृष्णा। कार्तिक महीना बहुत नज़दीक है, तो मैं उससे संबंधित एक छोटी सी कथा आपको बता रही हूँ। एक बार सत्यभामा ने पूछा भगवान से कि आपकी तो 16,108 रानियां हैं, परंतु आप बहुत प्यार करते हैं मुझे, सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। और मेरे घर में कल्प वृक्ष है, मेरे आंगन में कल्प वृक्ष भी है, जो आप मेरे लिए इंद्र के साथ युद्ध करके लाए हैं, कितना मुश्किल से। तो इतना मेरा सौभाग्य क्यों है? मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जो मैं आपके इतने नज़दीक हूँ, और अभी भी मैं चाहती हूँ मैं क्या करूँ जो आप कभी मेरे से दूर नहीं हो। तो भगवान हंसने लगे, बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारा जन्म सत्ययुग के अंत में एक अत्रि खानदान के ब्राह्मण के घर हुआ था, जिसका नाम था देव शर्मा। तुम्हारा नाम था गुणवती। और देव शर्मा गरीब थे, पर अच्छे ब्राह्मण थे। तो जब तुम बड़ी हो गई तो तुम्हारा विवाह उन्होंने किया एक ब्राह्मण से जो उनका शिष्य था, और नाम था उसका चंद्र शर्मा। फिर तीनों उस छोटे से कुटिया में रह रहे थे। आ, अच्छे थे तीनों, बेटी, दामाद और ससुर। पर एक दिन दामाद और ससुर दोनों गए कुछ समिधा लाने, कुछ लाने जंगल की ओर गए, हिमालय के तलहटी में। और वहाँ एक राक्षस था, बहुत भयंकर बड़ा सा राक्षस था। उसने चंद्र शर्मा और देव शर्मा दोनों को खा लिया। तो जब वो लोग नहीं लौट कर आए, तुम्हें पता चला कि उनको खा लिया है, तो तुम बहुत रोने लग गई और विधाता को कोसने लग गई कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो कोई सहारा नहीं है, मेरा क्या होगा, मैं खाऊंगी क्या, पहनूंगी क्या, ऐसा बहुत रोने लग गई। फिर लेकिन वो दोनों जो थे, वो दोनों को मैं अपने पास ले आया, क्योंकि वो अच्छी पूजा उपासना करते थे। सब सब जो करना चाहिए ब्राह्मण को, वो सब कुछ करते थे। अ, तो इसके बाद गुणवती जब बहुत दुखी हुई, रोई धोई बहुत, गुणवती यानी सुत गोस्वामी ये कथा कह रहे हैं। तो भगवान सत्यभामा को कह रहे हैं, और सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के बीच में कह रहे हैं। तो गुणवती जब बहुत रोना धोना अ, हो गया उसका, फिर वो अपने आप को शांत करके जो भी घर में सामग्री थी उसको बेचा, और बेच करके अंतिम क्रिया पति और पिता का कर दिया। इसके बाद गुणवती उसी शहर में, वो जो जगह थी वहीं पर रहने लग गई, और बहुत कड़ाई से एकादशी का व्रत करने लग गई, जो महीने में 2 बार आता है, और कार्तिक का व्रत करने लग गई। तो चातुर्मास जो होता है उसमें अंतिम मास होता है कार्तिक। चातुर्मास के व्रत का बहुत महत्व है, और कार्तिक के व्रत का, उसमें से भी चातुर्मास में से भी जो अंतिम महीना कार्तिक है उसके व्रत का भी, उसका तो बहुत ज़्यादा महत्व है। तो करने लग गई गुणवती। अ, तो गुणवती जब ऐसा कर रही थी, बहुत सूख करके एकदम पतली हो गई। जो होता है भगवान विष्णु की पूजा करना, जमीन पर सोना, भगवान की कथा सुनना, और प्याज, लहसुन, बैगन भी कहा जाता है कि अशुद्ध होता है, तो बैगन भी नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अशुद्ध होती हैं, उन सब का सेवन नहीं करना। और भगवान के नाम का जप करना, अ, 3 बार 3 संध्या पूजा करना, जो जो कड़ाई, एकदम कड़ाई से नियम का पालन करने लग गई। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जब कार्तिक महीना आता है तो उसे क्या क्या करना चाहिए। कार्तिक महीना में सवेरे जाकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव है तो गंगा नदी, यमुना नदी, जो हमारे घर के नज़दीक नदी है वहाँ जाके स्नान करना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है। और विष्णु भगवान के मंदिर में जाके मंदिर की सफाई, धुलाई, सेवा, पूजा, कथा, कीर्तन, इससे सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ जो सूत गोस्वामी ने कहा,
वो बात बता रही हूँ आपको, इस्कॉन का स्टैंडर्ड नहीं बता रही हूँ। तो इससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और यदि कोई व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी ये सब कड़ाई से पालन करता है तो उससे सुख और शांति प्राप्त होती है। तो कार्तिक महीने में हमें पूरे महीने कोशिश करनी चाहिए इन चीज़ों का पालन करने की, जैसे सुबह जल्दी उठना। और अब यहाँ पे तो बाथरूम में स्नान करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति धाम में रहता है तो जो बहता पानी होता है उसमें स्नान अच्छा माना जाता है। नदियों में, समुद्र में भी चलेगा, जो बहता हुआ पानी है वो पवित्र स्नान है। उससे कम कुआं है, जलाशय है, लेकिन जो बकेट का पानी होता है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है धार्मिक दृष्टिकोण से। तो स्नान सुबह उठ के करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए, उसके पहले ही कर लेना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले स्नान करने का विधान नहीं है वास्तव में, लेकिन ठीक है, आप 4 बजे स्नान कर सकते हैं। जल्दी स्नान करना चाहिए। माला का जप हो सके तो ज़्यादा करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। कम से कम जो बताए हैं गुरु वो करना चाहिए। उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो भगवान को भोग नहीं लगता है। भगवान को भोग ला के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और जो इस्कॉन के डिवोटी हैं वो तो ऑलरेडी करते हैं प्रसाद ग्रहण। यदि कोई नहीं है तो उसे प्याज लहसुन इस महीने में नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज का तो सवाल ही नहीं उठता है। और बहुत इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कड़े बिस्तर पर सोना चाहिए। उसके बाद जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं, रामायण, भागवतम, भगवत गीता, जो संभव है आपके घर में जो है उसका पाठ करना चाहिए और सुनना चाहिए। जो मंदिर नज़दीक में है, कृष्ण का मंदिर, विष्णु का मंदिर जो है वहाँ जाना चाहिए। कम से कम 3 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। दान देना चाहिए। इस महीने में दान का बहुत महत्व है। अनाज का दान या कोई भी प्रकार का दान जो आपसे संभव है वो योग्य पात्र को, ब्राह्मण को, मंदिर में इत्यादि दान करना चाहिए। यदि कार्तिक महीने में धाम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो उसका तो 1000 गुना ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। कुछ भी दान करने का, माला करने का, किसी भी चीज़ का। परिक्रमा करनी चाहिए, गोवर्धन की परिक्रमा, मंदिरों की परिक्रमा, धाम की परिक्रमा, अर्थात वृंदावन धाम, बरसाना धाम, जहाँ जहाँ संभव है वहाँ की परिक्रमा करनी चाहिए। और दिया का बहुत महत्व है। दिया जलाना चाहिए। जितने ज़्यादा मंदिरों में दिया जला सकते हैं जलाना चाहिए। घर में भी जलाना चाहिए। मंदिरों में दीपदान करना चाहिए। शुद्ध घी, जब हम यात्रा में जाते हैं सबको बता देते हैं पहले से ही, आप इस बार भी आप जाने वाले हैं, याद रखिए। आपको एक डब्बे में घी का बत्ती लीजिए, उसमें उसको अर्थात रुई का बत्ती लीजिए, उसको घी में डिप करिए, डुबा के बना के डब्बे में भर लीजिए। एक मैच बॉक्स ले लीजिए और हर मंदिर में दर्शन होता है वहाँ जाके दिया जलाइए। दिया अगर है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ बत्ती को जला के आरती कर लीजिए। तो यमुना माता में भी दिया जलाते हैं, उसका भी महत्व है। और मंदिरों में दिया जलाते हैं, उसका भी महत्व है। तो दीप दान करना चाहिए। लक्ष्मी का दान करना चाहिए मंदिरों में, और ब्राह्मणों को प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए जितना ज़्यादा संभव है। वैष्णवों को और किसी को भी प्रसाद, किसी को भी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो सत्यभामा माता जो थी वो ये सब कुछ कर रही थी, और करते करते बहुत उम्र हो गई, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। उसके बाद एक दिन वो स्नान करने जा रही थी और गई थी स्नान करने, और बहुत बीमार थी। उनको ताप था, ज्वर था। उसी समय ठंड में ठिठुरने लग जाती हैं और थर थर करते हुए वो गिर जाती हैं नदी में ही। तभी वहाँ आकाश से विमान उतरता है जिस पे गरुड़ जी रहते हैं, और गरुड़ की ध्वजा लगी हुई रहती है, और उस विमान पर बैठ करके सत्यभामा जी पहुँच जाती हैं भगवान के धाम, कृष्ण लोक। और जब भगवान लीला करने आते हैं तो भगवान अपने सारे पार्षदों को लेकर आते हैं, देवताओं को भी लेकर आते हैं, जो यहाँ अलग अलग रूप से बहुत लीला में भाग लेते हैं। और सत्यभामा माता भी आती हैं।
और इसके साथ साथ भगवान ये बताते हैं कि तुम वही गुणवती हो जो विमान से पहुंची थी मेरे धाम। और तुम्हारे पिता जो थे देव शर्मा वो हैं सत्राजित, जिनकी तुम यहाँ अभी पुत्री हो। और तुम्हारा जो पति था चंद्र शर्मा, वो है अक्रूर जी, वो अक्रूर जी हैं। तो इस प्रकार तुमने जो तुलसी का पौधा लगाया था कभी मेरे मंदिर में, भगवान के मंदिर में तुलसी का पौधा लगाया था सत्यभामा माता ने, तो वो अभी कल्प वृक्ष बन करके तुम्हारे घर में लहरा रहा है। तो इस प्रकार तुमने पिछले जन्म में इतना ज़्यादा व्रत किया है, तपस्या किया है, जिसके कारण तुम मेरी अभी पत्नी बनी हुई हो। तो ये थी सत्यभामा माता और भगवान की लीला। हरि बोल।